किसी लड़की से बात करनी शुरू करी, एक दिन बात करी, अगले दिन गायब हो गए, वो आपके बारे में सोचेगी भी नहीं, वो किसी और से बात करने लग जाएगी। पहले अपना ही। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर रोज-रोज जा रहे हो सकता है उसकी मम्मी ही किसी दिन आपको वापस भगा दे, क्या है रोज-रोज आ जाता है, मेरे बेटे को पढ़ने दे, मेरे इज़्ज़त कितनी ज़रूरी होती है, रिस्पेक्ट कमाना दुनिया के अंदर। हर कोई सिर्फ़ एक ही चीज़ पे वर्क कर रहा है, इज़्ज़त। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा है, इज़्ज़त नहीं है, तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। इज़्ज़त ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने देखा है बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो कुछ से कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे उनकी मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट बनी रहे। पुराने लोग तो इज़्ज़त के लिए सामने वाले की जान ले लेते थे और अपनी जान तक दे देते थे। तो इज़्ज़त ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी अपनी इज़्ज़त को ना बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपनी रिस्पेक्ट खो दी, तो आपको उस जगह पे रहने में ना मज़ा ही नहीं आने वाला। चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो घर हो। इज़्ज़त एक इतनी ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए इंसान ना कुछ भी करता है। लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं अगर लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। और तो और अपनी इज़्ज़त के लिए लोग सामने वाले को हराने, मारने, हर चीज़ पर उतर जाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इज़्ज़त। तो आज का लॉ जो है वो इसी बारे में बात कर रहा है दैट हाउ टू क्रिएट योर रिस्पेक्ट। और वो बोलता है, पता है क्या बोल रहा है लॉ के अंदर? बोला यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यानी कि अपनी एब्सेंस, अपनी स्केर्सिटी क्रिएट कर लो। देखो, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर एक कंसेप्ट था स्केर्सिटी का। तो स्केर्सिटी का कंसेप्ट अगर आपको समझ आता है तो उसमें ये बताया गया था कि अगर आप स्केर्स हो, आपने किसी चीज़ की स्केर्सिटी क्रिएट कर दी है, तो वो उस चीज़ की ना डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, उस चीज़ के प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ जाएँगे। सोचो ना, कोई चीज़ अवेलेबल है ही नहीं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने के लिए कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल गो अप, इंक्रीज़ हो जाएँगे प्राइस। अब वो प्राइस प्रोडक्ट की कैटेगरी में प्राइस इंक्रीज़ होते हैं और इंसान की कैटेगरी में इंसान की वैल्यू, इंसान की इज़्ज़त, इंसान की रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। आज मैं लेके आया हूँ आपको लॉ नंबर 16 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत पावरफुल बुक जो लोगों की लाइफ को चेंज कर रही है और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू भी आपकी लाइफ को चेंज करने में लगा हुआ हूँ। बात करते हैं आज इस लॉ को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा लोगों से, वो आपको बोलते थे कि अपनी ससुराल में ना थोड़ा कम जाया करो, बार-बार मत जाया करो। 10 फंक्शन होते हैं तो 2 या 4 फंक्शन अटेंड करो, सारे फंक्शंस अटेंड मत करो। ऐसा लोग करते हैं, आपने देखा होगा और कुछ ने आपको भी एडवाइस की होगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने भाई, भाभी, मम्मी-पापा किसी न किसी को देख लेना, वो ये लॉ को ना जाने-अनजाने में ही सही वो फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज़ क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना, तो आपकी रिस्पेक्ट कहीं न कहीं कम हो जाती है और कभी-कभी ऐसे चांसेस भी बन जाएँगे कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाए। तो अपनी इज्जत अगर बढ़ानी है तो स्केर्सिटी क्रिएट करो। अगर स्केर्सिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे तो ये लॉ आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे और अपनी रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं खो दोगे यार। बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप भी अगर एनालाइज करो, अगर आप कहीं पर अपने किसी दोस्त के घर बार बार जाते हो तो आपकी इज्जत वहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर साल में एक बार ही जाते हो, वो आपको अच्छे से बिठाएगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से खिलाएगा, उसके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर रोज-रोज जा रहे हो सकता है उसकी मम्मी ही किसी दिन आपको वापस भगा दे, क्या है रोज-रोज आ जाता है, मेरे बेटे को पढ़ने दे, मेरे बेटे की लाइफ खराब कर रहा है, करियर खराब कर रहा है। तो अगर आप स्केर्सिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे तो रिस्पेक्ट क्रिएट नहीं हो पाती है। मोस्टली केसेस में ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है। सोचो आप एक बिजनेस ओनर हो और अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग आपको एक अदर बिजनेस ओनर के तरीके से ही देखेंगे। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अवेलेबल है, हर वक्त वही दिख रहा है। लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। एग्री कर रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, वो प्रोडक्ट के केस में अप्लाई होता है। अगर आप इंसान हो तो इस लॉ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करो। पहले दिखो और एकदम मार्केट से गायब हो जाओ। पहले आप दिखे, उसके बाद मार्केट से गायब हो गए, तो अब लोग ना आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे। लोग कहेंगे यार ये तो पहले दिखता था, अब क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न हो गया, क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दिखता रहे, आप दिखते रहो और एकदम से बंद हो जाओ, ये स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगा, लोग आपके बारे में बात करने लग जाएँगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करने लग जाएँगे। आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो आपकी इमेज उनके सामने आनी शुरू हो जाएगी कि यार एक ऐसा बंदा था, ये बंदा था, वैसा बंदा था। आप समझ रहे हो? अगर आपने रतन टाटा, कितने ब्रांड वैल्यू नाम है, मार्क ज़करबर्ग, क्या वो रोज़ आपको दिखते हैं? क्या उनकी एड्स दिखती है आपको? उनकी फ़ोटो, ऐड कहीं कुछ नहीं दिखता, उनके इंटरव्यूज़ भी बहुत रेयर दिखते हैं।
क्योंकि उन्होंने स्कैरसिटी क्रिएट की हुई है और इसीलिए उनकी जो ब्रांड वैल्यू, उनका नाम है वो इतना ज़्यादा है और लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं बिकॉज वो कम दिखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अलेक्जेंडर भी क्या करते थे, जब किसी को हरा देते थे ना, तो उसके बाद वो अपने लोगों से भी गट हो जाते थे, गायब हो जाते थे। वो सेलिब्रेट जरूर करते थे अपने लोगों के साथ, लेकिन उनके साथ इतना यूज्ड टू नहीं रहते थे कि वो अलेक्जेंडर को अपने तरीके से ही नॉर्मल इंसान समझने लगे। अलेक्जेंडर ने जंग जिताई, उसके बाद वो थोड़ा गायब हो जाते थे, अपने लोगों के बीच में भी नहीं रहते थे। दुश्मन तो दूर की बात है। उससे क्या होता था, जब वो वापस आते थे ना अपने लोगों के बीच में, तो उनकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। वापस आता हूँ मैं आमिर खान के एग्जाम्पल पे। लास्ट लॉ में भी मैंने आमिर खान का एग्जाम्पल दिया था, कैसे ना दूं मैं इनका एग्जाम्पल। इतने ग्रेट पर्सनैलिटी जो है आमिर खान, ये ऐसा नहीं है कि इनकी मूवी हर दिन आती रहती है। इनकी मूवी ना साल में 2 साल में एक बार आती है। मतलब वो लोगों के अंदर ऐसी स्केरसिटी क्रिएट कर देते हैं ना कि जब उनकी मूवी आती है तो लोग कहते हैं भाई मूवी आई है, परफेक्शनिस्ट है ना, कुछ तो मूवी के अंदर दम होगा, चलते हैं देख के आते हैं क्या नया लेके आए हैं। वो स्केरसिटी क्रिएट कर देते हैं, तो जैसे उनकी मूवी आती है उनकी ना वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसकी खींचे चले जाते हैं बार बार मूवी देखने में। लोग कहते हैं चल यार एक मूवी आई है नई, देखते हैं क्या अलग आने वाला है। और ऐसा होने की वजह से अक्सर उनकी मूवी हिट हो जाती है। वो कुछ नया कंसेप्ट लेके आते हैं, स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है उनके अगेंस्ट में, और उसी का वो फायदा उठाते हैं और उनकी पिक्चर को सुपर हिट करा लेते हैं। दिस इज व्हाट आमिर खान डू नॉर्मली, और ये हमेशा काम भी कर रहा है उनके लिए। अब बात करके चलता हूँ माइकल जॉर्डन की और महेंद्र सिंह धोनी की। दोनों का नाम आपने सुना होगा। माइकल जॉर्डन ने 1993 में रिटायरमेंट ली थी। नहीं अगेन हो रहा ना, ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी की बात है, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार माइकल जॉर्डन को तो इतना नाम सुना है, ऐसा लगता है अभी थोड़े टाइम पहले ही कहीं रिटायर होंगे। 1993 में माइकल जॉर्डन रिटायर हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने आप को ना थोड़े टाइम के लिए गायब कर लिया। जब उनकी एब्सेंस हुई ना, लोगों ने उनको बहुत मिस करना शुरू किया, और जब वो वापस आए उन्होंने पूरे एनबीए की जो शक्ल थी ना वो बदल दिया। एनबीए पूरा चेंज हो गया उनके आने के बाद से, और उसकी वैल्यू, उनकी एक लेगेसी क्रिएट हो गई और लोग उनके बारे में बात करने लग गए। सेम महेंद्र सिंह धोनी के साथ, लास्ट मैच खेला, रन आउट हुए और वो गायब हो गए। उसके बाद वो किसी टीवी शोज भी नहीं दिख रहे थे, कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल स्केरसिटी उन्होंने अपनी क्रिएट कर दी, लोगों से उस बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। वो लोगों को ना सिर्फ वो याद आ रहा था महेंद्र सिंह धोनी और वो लास्ट का रन आउट। लोगों को वो ही नहीं पता कि उसके बाद भी थोड़ा सा मैच बाकी रहा, बट लोगों को मैच की याद में सिर्फ वो लास्ट रन आउट याद है और महेंद्र सिंह धोनी याद है। महेंद्र सिंह धोनी। और अभी जब लास्ट ईयर 2023 के अंदर नवंबर में जो वर्ल्ड कप चल रहे थे, मैं बहुत बुरा लगा मुझे, इंडिया हारी। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं पे महेंद्र सिंह धोनी मैच को देखने भी नहीं गए। उन्होंने अपने बिल्कुल स्केरसिटी क्रिएट कर दी लोगों के बीच में कि वो मैच देखने भी नहीं गए। फाइनल मैच में बहुत लोग अवेलेबल थे, बट कौन नहीं गया? सचिन थे, सब थे वहां पे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में नहीं गए। वो मैच के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी। एक बार रिपोर्टर ने उनसे कुछ पूछा भी था रिगार्डिंग इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई ज्यादा कमेंट्री नहीं करी। उन्होंने अपने आप को काफी स्केर्स बना लिया, जिससे उनकी वैल्यू जो है ना वो बहुत इंक्रीज हो गई है। आप किसी और क्रिकेटर को जानते हैं जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है ऐसा कुछ करने की वजह से, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट आई एम लिटरली अ फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड माइकल जॉर्डन। शायद मैंने माइकल जॉर्डन का कभी लाइव मैच देखा ही नहीं, देखता भी कैसे, लेकिन उनका नाम इतना सुना है ना, मैं उनके बारे में स्टोरी पढ़ी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो मैं उनसे इंस्पायर होना शुरू हो गया। तो अगर आपको ये अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है, तो आपको स्केरसिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मैं फटाफट से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल को और कवर कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ लव रिलेशनशिप के बारे में। हाँ, आपके चेहरे पे खुशी आ गई है। ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ इस कंसेप्ट को भी। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, अगर आप बहुत अवेलेबल हो ना, उसके कॉल करते, मैसेज करते, फटाफट रिप्लाई कर रहे हो, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। कुछ लोगों को ना लगता है आई एम अ वेरी नाइस गाय, मुझे तो हमेशा सामने वाले से प्यार करना है, हेल्प करनी है। सबसे ज्यादा उन्हीं का करता है ना। तो इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है, स्केरसिटी क्रिएट करके रखनी है। आपने फौजी लोग देखे हैं, वो बहुत बहुत दिनों में अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने गांव का ऑरा देखा है, तो वहाँ पे फौजियों की इतनी ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि एक तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने अपने आप को स्केर्स कर रखा है। वो कभी कभी आते थे, तो जब आते थे ना, लोग उनके बारे में बातें करते थे, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। आप अपने रिलेशनशिप के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपकी इज्जत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप बिजी हैं, देखो यार, यहाँ पे ना कंसेप्ट समझो। अगर आप बिजी हो कुछ अच्छा करने में,
तो ही रिस्पेक्ट क्रिएट होगी। अगर आप बिजी हो कुछ फालतू के काम करने में, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो और वहाँ पार्टीज कर रहे हो, तो वो ना आपके रिस्पेक्ट को नहीं जनरेट करेगा। वो अफेक्शन को जनरेट कर सकता है, लेकिन वो स्केर्सिटी को जनरेट कर सकता है, बट वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग हो जाएगी। वो प्यार को बढ़ा सकता है, कई बार जेलेसी से भी प्यार बढ़ता है, वो प्यार को बढ़ा सकता है लेकिन रिस्पेक्ट को नहीं बढ़ाएगा। तो अगर रिस्पेक्ट को भी बढ़ाना है तो आपको एक पॉजिटिव वे में स्केर्सिटी को क्रिएट करना होगा। और लास्ट एग्जांपल पे आते हैं फटाफट से, रोलेक्स। रोलेक्स का नाम आपने सुना है? ये अब बड़ी बड़ी कार हैं यार, वो लिमिटेड एडिशन निकालती हैं किसी चीज़ का, बहुत लिमिटेड एडिशन, और थोड़े टाइम में वो एडिशन गायब हो जाता है, और उसकी सेकेंड हैंड की जो वैल्यू है ना मार्केट में, वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को शूज़ वगैरह के बारे में पता होगा, उनको इस चीज़ के बारे में भी पता होगा कि कुछ लिमिटेड एडिशंस के शूज़ निकलते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू सेकेंड हैंड की यूज्ड के बाद भी ओरिजिनल से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ स्केर्सिटी में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपका मन है रोलेक्स घड़ी खरीदने का, एक बार शोरूम में जाके बात करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती। वो आपको बोलेंगे 2 साल बाद आना। आपसे बोलेंगे अपना नाम-वाम सब कुछ लिख दो डिटेल, 2 साल बाद आना, 2 साल बाद आपको घड़ी मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने स्केर्सिटी से अपनी वैल्यू बना रखी है। यही सब कुछ था इस लॉ के अंदर। इस लॉ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर अगर आप कंसेप्ट को क्रक्स में समझो तो सिर्फ एक ही बात हमने इतने एग्जाम्पल से समझी कि स्केर्सिटी क्रिएट करो और अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। जितना स्केर्सिटी क्रिएट करोगे उतना अच्छा। लेकिन यार एक चीज़ को ध्यान रखना, टाइम से पहले एब्सेंस मत हो जाना। सोचो लोग आपको जानते ही नहीं है, आप गायब हो जाए तो आप रिप्लेस हो जाओगे। इस लॉ का सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको गायब होना है वो तब होना है जब आप किसी पोजीशन पे हो, कुछ अचीव कर चुके हो, आपका नाम हो, लोग आपको जानते हो। लोग आपको जानते ही नहीं है, आप गायब हो जाओगे तो कोई आपके बारे में बात ही नहीं करेगा, और कोई ना कोई नया इंसान आपको आके रिप्लेस कर देगा। तो इस लॉ को सिर्फ तभी फॉलो करना जब आपने कुछ अचीव किया। शुरू में गायब मत हो जाना। किसी लड़की से बात करनी शुरू करी, एक दिन बात करी, अगले दिन गायब हो गए, वो आपके बारे में सोचेगी भी नहीं, वो किसी और से बात करने लग जाएगी। पहले अपना एक ऑरा क्रिएट करो, अपनी एक इमेज, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, उसके बाद गायब हो जाओ ताकि आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में इन वीडियोस को देख के ग्रो करेंगे, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, और अगर आपके रिलेटिव में या दोस्त में कोई ऐसा इंसान है जिसको मेरी वीडियोस की ज़रूरत है तो उसको भेज के उसके लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म